अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। वाह वाह वाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और मेरे इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हज़रात मोहतरम, बाद इशा से अब तक आप हजरात एक लंबी फहरिस्त नाते पाके मुस्तफ़ा की समाअत कर रहे हैं। और मुहब्बे गिरामी करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम साहब क़िबला, मुझे मालूम नहीं था कि हजरत यहीं पर इमामत फरमा रहे हैं और सदारत फरमा रहे हैं। आज मालूम हुआ है। आप लोगों की खुशनसीबी है कि ऐसा इमाम आपको मिला है ना, जो निहायत मुतहर्रिक और नेक और बासलाहियत और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार बनकर आपके गांव में आपको अल्लाह उसके रसूल की प्यारी बातें बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शायर भी हैं, नाते पाक आप सुनते रहते होंगे हजरत से, है ना। और अभी मुझसे पेशतर शायर इस्लाम बुलबुल बाक़ी मदीना हजरत अल्लाह मौलाना रजब साहब मनकापुरी से आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत आपने उनसे करवाई और दिल खोल करके उन्होंने आपको सुनाया, है ना। और उसका खुमार मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ कि चढ़ा हुआ है बिल्कुल। बस इसी माहौल में मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने हाजिर आया हूँ। मिंबर रसूल पे आप देख रहे हैं कि अभी भी मौलाना अब्दुल सलाम साहब क़िबला ने इतने शायर और खतीब और इमाम को मदऊ किया था कि जाने के बाद अभी भी स्टेज भरा हुआ है माशाल्लाह, है ना। आप लोग इनकी इज्जत करें, आपके ये इमाम हैं और हमेशा दिल में इनकी मोहब्बत रखें आप, है ना। इमाम जो होता है वो बादशाह होता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई ओहदा नहीं है। चूंकि सारे ओहदों को देने वाला कोई दुनियादार ही होगा, लेकिन ये ओहदा आमिना के लाल ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने इमाम की, अपने आलिम की कद्र करा करें। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो आलिम की कद्र करता है
आलिम से जो मुसाफा करता है, जो उनसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है ना, मुझसे मुसाफा करता है। बारकैफ मेरे दोस्तों एक माहौल बनाइए आप, और ऐसा लगे कि जलसा अब से शुरू हो रहा है। ठीक है, मेरा साथ देंगे ना आप लोग? बोलो कि थक गए हैं आप लोग? माशाल्लाह, प्रधान जी जा रहे थे, आके बैठ गए हैं। सुभान अल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि जो जाने वाले थे गए, अभी बच्चे कुछ यहाँ जो हैं, कहाँ चले गए आपके सब साथी बराती? आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो अब जाने वाले लोग नहीं, अब जम के बैठने वाले हैं, है ना। यहाँ ये महफिल छोटी हो या बड़ी, इसकी निस्बत मदीने वाले आका से है, और जिस महफिल की निस्बत हुजूर से हो जाए वो छोटी होती ही नहीं है ना, वो बड़ी होती है ना, सुभान अल्लाह। हाँ, वो बड़ी होती है। इसलिए आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका मौला हुजूर नबी रहमत प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब रिफार्मर आज़म पैगम्बर आज़म सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया ताहा व यासीन हम गरीबों के सहारा जनाब सैयद कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में अपनी अक़ीदतों इरादतों मोहब्बतों का तोहफ़ा बशक्ल दुरूद पाक पेश फरमाएँ और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अलैहिल किराम व बारिक वसल्लिम। शायद आप समझे नहीं है, मेरे साथ मिल के आप लोग पढ़ लें एक बार, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहन्नम को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जहन्नम को हर तरह का गुनहगार चाहिए, और जन्नत को मुस्तफ़ा का वफादार चाहिए। जन्नत को मुस्तफ़ा का वफादार चाहिए, और रिज़वां तेरी बहिश्त को हम देखेंगे बाद में, रिज़वां तेरी बहिश्त को हम देखेंगे बाद में। पहले रसूल पाक का दीदार चाहिए, पहले रसूल पाक का दीदार चाहिए। हज़रात मोहतरम नात आप हजरात सुनते चले आए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कलाम आला हजरत 2-3 शेर आपके सामने मैं भी पेश कर दूं। आप हजरात समात करेंगे ना? एक बार बुलंद आवाज़ से कह दे या रसूल अल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे, और ना बहुत ज़्यादा आपसे कहूँगा सुबहान अल्लाह या कुछ बोलें आप, आपकी मर्ज़ी, जहाँ अच्छा लगे बोल दीजिए, ठीक है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला जाहिर नहीं, वहाँ बातिन देखा जाता है, दिलों का हाल क्या है मेरा रब जानता है, ठीक है। इसलिए हम आए यहाँ तो इस नीयत से आए हैं कि हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर की बात सुनेंगे, है ना, हुजूर की नात सुनेंगे, हुजूर की बात सुनेंगे, हुजूर की सीरत सुनेंगे, और इंशाअल्लाह सुनकर उस पर हम अमल भी करेंगे। ये आपका गांव खरगपुर गांव के बागुयूर सुन्नी मुसलमान मुबारकबाद है। आप सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा इस बार आया है। सुन्नियों मुस्कुराओ, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पूरी दुनिया के सुन्नी जो हुजूर के आशिक है ना, दीवाने, उन्होंने दिल खोल कर हुजूर की 1500 साला जश्न विलादत का इस्तकबाल किया है। सुभान अल्लाह, है ना। ये रब का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है ना। दुनिया में कोई आया नहीं मेरे नबी के जैसा, न हुजूर के आने का जवाब है, न हुजूर के जाने का जवाब है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी लाजवाब है। मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, कि सबसे आला
हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हाँ हमारा नबी, हाँ तुम्हारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को अरे मुँह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, अरे शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। और बड़ा ही खूबसूरत शेर है, मुलादा फरमा ले कि जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, अरे इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और हज़रात एक शेर और मुलाज़ा फरमा ले कि कर्नो बदली रसूलों की होती रही, है ना। कभी आदम आए वो गए तो शीश के आए, वो गए तो नूह आए, वो गए तो इदरीस आए, वो गए तो जकरिया आए, वो गए तो मूसा आए, वो गए तो ईसा आए, आखिर में हमारा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया, हुजूर खातमुन नबीयीन बनकर आए। अब इसके बाद कोई नबी, बोलो कोई नबी आएगा? नहीं आएगा ना। हाँ, इसीलिए मीलाद की महफिल से एक पैगाम ये भी दिया जाता है कि हमारे नबी खातमुन नबीयीन बनकर तशरीफ लाए हैं। अब कोई दूसरा नबी कयामत तक, कोई दूसरा दीन कयामत तक, कोई दूसरी किताब कयामत तक आने वाली नहीं है। हमारे नबी खातमुन नबीयीन बनकर आए हैं। अब इसके बाद अब अगर कोई बहरूपिया कल ये कहे मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मुंह पे तमाचा मारकर कुरान की आयत सुना देना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। तू कैसी बात करता है? हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम कुरान की मानेंगे। कुरान कहता है मोहम्मद आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए, अब कयामत तक कोई दूसरा नबी आने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा था कि तकरीर 12 तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नात का सिलसिला इतना तवील हो गया कि 12 पार हो गया। उसी में मैं समझता हूँ देहात का मजमा है कि लोग काम काज करके बैठते हैं ना अपने आका की महफिल में, तो टाइम से ख़त्म हो जाए तो आदमी को थोड़ा से सोने का मौका भी मिल जाता है ना। और फिर जब दोबारा महफिल सजाई जाए तो आदमी ये सोच के आता है कि चलो यार टाइम से ख़त्म हो जाएगा, हम आराम भी कर लेंगे। लेकिन कभी कभी होता है तो हम सोचते हैं पूरी रात चलो जागते रहे। कुछ तो बेचारे मसरूर होके जागते हैं, कुछ मजबूर होके बैठे रहते हैं, है ना। तो इसलिए मैं चाह ये रहा था कि 12 से पहले ख़त्म हो जाए। हम लोग भी थके ही है, रोज़ प्रोग्राम चल रहा है। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं, एक रात अगर हुजूर के नाम पे कुर्बान हो गई तो हमारी खुशनसीबी है ना। हाँ, एक रात हुजूर के नाम पे। साल में ये 12 रबीउल नूर का मुबारक महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ। शायर कहता है साल के 12 माह मगर ये माह सबों में अफजल है साल के 12 माह मगर ये माह सबों में अफजल है। क्यों? इसलिए कि इस माह में चमका माहे अरब, ये माहे रबीउल अव्वल है। इस माह में चमका माहे अरब, ये माहे रबीउल अव्वल है। बस शेर मुलादा फरमाए, उसके बाद मक्ता पढ़ता हूँ। इंशाअल्लाह थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ बैठने का अजर व सवाब अता फरमाए और इस महफिल को अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमा ले। मुलाजा फरमा ले कि कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। अरे चांद बदली का निकला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है। अरे बेकसों का सहारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ ले एक बार, बाबा दे बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम फरमाते वो रहमते दो आलम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता में मुफलिस सुल्ता बना दिए हैं, उनकी महक ने महरोमा जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अरे जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर के अरे कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा। अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। और जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ, अगर इसको नहीं समझे आप तो मैं समझा कि आप कुछ नहीं समझे हैं। बिल्कुल आसान है। मेरे इमाम कहते हैं महशर में जब किया आया इशिया शार बंदा है, यानी इशिया शार गुनहगार बंदे को नफसी नफसी है, हर कोई परेशान हाल है। कभी आदम के पास, कभी नूह के पास, कभी ईसा के पास, कभी यहिया के पास, कभी जकरिया के पास, सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। हमारी मदद कीजिए, आज हमारी सिफारिश कर दीजिए। इज़हबू इला गैरी, हम नहीं कर सकते, इज़हबू इला गैरी की सदाएं आदम से लेकर ईसा तक
इज़हबू इला गैरी की सदा है, फकत मोहम्मद हैं जो आना लहा कह के अपनी उम्मत को बुला रहे हैं। सब कहीं थक गए जाकर। मेरे इमाम कहते हैं मैशर में जब की आया, इशिया शार बंदा था मुस्तरिब की देखे, अरे अंजाम क्या है मेरा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर राशि पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। आज हुजूर की महफिल सज गई है, खरगपुर मोहल्ला महक रहा है, सुभान अल्लाह है। हर एक के चेहरे पर खुशियां जाहिर है, और क्यों ना खुशी मनाएं, ये मेरे नबी की मीलाद है। हुजूर की मीलाद पर तो हम जमीन वाले क्या अर्श वाले भी खुशियां मनाए थे, है ना, फरिश्ते भी खुशियां मनाए थे। हुजूर की आमद पर अल्लाह ने तो जिब्रील को हुक्म फरमाया, ए जिब्रील अब मेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है, इसलिए आसमान पे रहने की जरूरत नहीं है, अब चले जाओ मक्का, आमीना के घर पे मेरा महबूब आ रहा है। और ए जिब्रील तन्हा नहीं, आज इसराफिल को भी लेके जाओ, मिकाइल को भी लेके जाओ, इजराइल को भी लेके जाओ। या अल्लाह इनकी ड्यूटियां आज इन सबको छुट्टी दे दी गई है। जाओ, महबूबे बदो आलम तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह का महबूब आ रहा है, अब गरीबों का सहारा आ रहा है। रब ने जिब्रील के साथ फरिश्तों की जमात भेज दी, आमीना के घर को फरिश्तों ने घेर लिया है सब तरफ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं आ रही है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील दुनिया में जा तो रहे हो, मेरा महबूब जन्नती का जन्नत का दूल्हा है, और जो इसकी मोहब्बत लेके आएगा उसे बराती बनाकर जन्नत में दाखिल करूंगा, तो जन्नत की निशानी भी तो लेके जा। तो जिब्रील ने अर्ज की मौला वो जन्नत की निशानी क्या है? कहा खुशी में मेरा महबूब जा रहा है, तो इसलिए जन्नत जाओ और जन्नत से 3 झंडे लेकर आओ। सुभान अल्लाह, कितने जोर से बोलो ना, 3 झंडे लेकर के आओ। या अल्लाह ये झंडे क्या होंगे? ये जन्नती झंडा जमीन पे उतारा जा रहा है। अल्लाह अकबर, सुन्नियों खुश हो जाओ, अल्लाह के महबूब की आमद है। जिब्रील जन्नती झंडा लेकर आते हैं। मौला इसे करना क्या है? कहा एक पूरब के आखिरी बाटर पे लगाओ, और एक पश्चिम के आखिरी बाटर पर लगाओ, और एक दुनिया के बीचों बीच जो खाने काबा मेरा घर है उसकी छत पे लगाकर दुनिया को ऐलान कर दो, अल्लाह का महबूब आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ले आया। और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खाने काबा पर हुजूर की आमद का झंडा लगा देते हैं, और वहीं से कहते हैं सलाम आतिशे जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले, सलाम आमिना के लाल महबूबे सुबहानी, तेरे आने से रौनक बढ़ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। जो लोग एक दूसरे के दुश्मन थे मोहब्बत करने लगे, जो बच्चियां जिंदा दबा दी जाती थी उनसे लोग प्यार करने लगे, जो अपनी माँ बाप को ठोकरों पर रखते थे वो अपने सीने से लगाने लगे। मोहब्बत का माहौल फैल गया, आपस में प्यार पैदा हो गया। एक शायर पुकार उठा कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, अरे खाक के जर्रों को अम्दों से सुरैया कर दिया, और खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आ गया वो रहबरे आजम, आ गया वो हादिस, वो मोनिसो गमखार आ गया, रहमतुल लिल आलमीन आ गए, ताहा व यासीन आ गए, अल्लाह के महबूब आ गए हैं। और हुजूर फरमाते हैं हम गरीब हैं, बेसहारा नहीं है, हुजूर गरीबों का सहारा बनकर आए। सुन रहे हो? हुजूर गरीबों का सहारा। इसलिए हदीस याद आई गई, सुनो आज
हम लोग बड़ों का दामन थामने में फख्र महसूस करते हैं ना, लेकिन हुजूर दुनिया में आते ही ये पैगाम देते हैं कि गरीबों का जिसका कोई सहारा नहीं उसका मोहम्मद सहारा बन करके आया है, उसका मोहम्मद सहारा बन करके आया। और आका फरमाते कभी अपने नबी को ढूंढना हो तो गरीबों के पास जाना, तुम्हारा नबी उनके पास मिल जाएगा। इस गरीबों को सहारा हुजूर ने दिया है। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने हुजूर की आमद पर जिब्रील ने झंडे लगाए। अब बताओ हम अपने मकान पे 12 रबीउल अव्वल में झंडा लगाएं कि ना लगाएं? बोलो। कुछ लोगों को एतराज होता है ना झंडा लगाने से। हम खुशी मनाएं, अपने गली कूचे मोहल्ले को सजाएं, तो कुछ के पेट में दर्द होने खत्म। खर्चा सुन्नी करता है, जागता सुन्नी है, महफिल सुन्नी सजाता है। मैंने तो इस बार सहनवा में था 11 जागने की रात प्रोग्राम, और दूसरा था उसी दिन रात में जलालाबाद। 12-1 बजे रात में मैं फैजाबाद पहुंचा। बारिश उस दिन हो गई थी और बारिश हो रही थी, चौक का जलसा चल रहा था और लोग तकरीर सुन रहे थे भीग भीग करके। मैंने कहा ये दीवानों का हाल है। दीवानों ने कहा मौलाना साहब साल में एक बार तो रबीउल अव्वल आता है, ऐसी मुबारक रात साल में एक बार मिलती है, मिल गई है नसीब से तो पानी के डर से हम जाने वाले नहीं हैं। हुजूर के बात ऐसी है, नबी की सीरत सुनेंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे, नबी की नातें पढ़ेंगे। बारिश हो रही है तो होने दो। मैंने कहा अगर इस अकीदे मोहब्बत से तुम बैठे हो तो याद रखो ये पानी से सिर्फ तुम्हारा जिस्म नहीं धुलेगा बल्कि तुम्हारे गुनाह भी धुल जाएंगे। इसलिए हुजूर की महफिल में बैठे हो, नबी की महफिल में बैठकर नबी की बातें सुन रहे हो। आज हम अपने घर घर को चिरागा करते हैं, सजाते हैं, हुजूर के नाम की झंडियां लगाते हैं। हमारे यहाँ सनखरी में कुछ है वहाबी देवबंदी, उन्हें बड़ा एतराज होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं सुन्नी उतना उठता जा रहा है। सुभान अल्लाह, उतने ज्यादा झंडियां लगती जा रही हैं। उनके मौलवी ने एक दिन तकरीर किया कि ये लोग ये झंडे वहां लगते हैं जहां जंग होती है, वहां झंडे लगाए जाते हैं। इनके घरों में जंग होती है इसलिए झंडा लगाते हैं। मैंने कहा कैसी तावील ये कर रहा है मियां, जरा तारीख तो पढ़ो। मेरे नबी पैदा हुए तो जिब्रील जन्नती झंडा लाकर काबे पे लगाए थे। अब फैसला हो गया है, तुम न जाने किन किन पार्टियों का झंडा कहीं गाड़ी में, कहीं मकान पे, कहीं छत पे लगाते हो। हम नबी के आमद का झंडा अपने मकान पे लगाते हैं। फैसला हो गया, तुम्हें इन नेताओं का झंडा मुबारक हो, हमें आमिना के लाल की आमद का झंडा मुबारक हो। हमें वो जन्नती झंडा हुजूर के सदके में मिला है। इसलिए और सुनो, ये झंडा यही नहीं कयामत में भी लहराया जाएगा। सुनो, कयामत में भी ये झंडा लगेगा। समझ में बात नहीं आई तो आओ दलील से बताता हूँ। मेरे इमाम कहते हैं सबा वो चले कि बाग फले, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। लेवा कहते हैं झंडे को। क़यामत में लेवाउल हम्द, वो झंडा हुजूर के हाथ में होगा। सुभान अल्लाह। किसके हाथ में? बोलो ना यार। और उसी के साए में आदम से लेकर ईसा तक सब जमा हो जाएंगे, सब जमा होंगे और हम अपने नबी की मीलाद मनाने वाले भी अपने हुजूर के करीब होंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। जानते हो हदीस शरीफ में आया अल्लाह क़यामत के दिन जब सारे मौजूद होंगे तो हुजूर का इंतजार होगा, और जब हुजूर आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा ऐ मोहम्मद, यानी अल्लाह अपने महबूब को बुलाएगा मोहम्मद कह के। तो जितने मोहम्मद नाम के होंगे ना क़यामत में, जैसे आज हम नाम रखते नहीं ना, मोहम्मद अली, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद फैज, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद उमर, तो मोहम्मद नाम के जितने होंगे अल्लाह अपने महबूब को बुलाएगा, मगर जितने मोहम्मद नाम के होंगे सब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। सब अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे। रब फरमाएगा तुम क्यों आए? तुम्हें तो नहीं बुलाया। तुम क्यों आए? तुम्हें तो नहीं बुलाया। मौला तूने मोहम्मद कहा तो जितने मोहम्मद नाम के हैं सब आ गए। अल्लाह फरमाता है मैंने तो अपने महबूब को मोहम्मद कह के बुलाया है, तो ये जितने मोहम्मद नाम वाले हैं सब बोल पड़ते हैं या अल्लाह, जिस मोहम्मद को तूने मोहम्मद कह के बुलाया अपने महबूब को, उसी की मोहब्बत में तो मैंने मोहम्मद नाम रखा है। रब फरमाएगा जा, अगर उसकी मोहब्बत में मोहम्मद नाम रखा तो बिना हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह।
जन्नत में दाखिल हो जा। ओ जन्नतियों, अपने नबी की मीलाद मनाने वालों, अगर इसी मीलाद पर बोलूंगा तो वक्त हो जाएगा ज्यादा। बस चंद बातें मैंने आपको बता दी, अपने दिल में जगह दो कि हुजूर की मीलाद की महफिल से अच्छी कोई महफिल हो ही नहीं सकती। दलील सुन लीजिए ताकि कल कोई बहरूपिया आपको बहका न सके। मुहक्किक़े अलल इतलाक़ हज़रत सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बोल दो सुभान अल्लाह। है ना, ऐसे बड़े आलिम मुहद्दिस का नाम मैंने लिया ना, उनका नाम भी बरकत वाला है ना। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत की। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी इबादत का सलीका अता फरमा दे, पेशानी झुकने वाली बना दे, हैं ये दिल में हुजूर की मोहब्बत अपना खौफ अता फरमा दे, ये जबान अल्लाह के जिक्र से हमेशा तर रहे, दरूद पाक का विर्द जबान पर जारी सारी रहे। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का जो अकीदा है हम सुन्नियों का भी वही अकीदा है। सुभान अल्लाह। अब उनका अकीदा मुलाहिजा फरमाओ। फरमाते हैं मुसल्ला बिछाया, हाथ को अल्लाह की बारगाह में उठा दिया और अर्ज करते हैं या अल्लाह पूरी जिंदगी मैंने तेरी इबादत की, नमाज हमने पढ़ी, रोजे हमने रखे, हज हमने किए, ज़कात हमने दिए, तेरी राह में माल खैरात हमने किए हैं, जो भी आया उसे दिया। मौला जब जब तूने पुकारा मैंने तेरे नाम पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतने अमल किए हैं मगर किसी अमल पर मुझे भरोसा नहीं कि तेरी बारगाह में कबूल हो गया होगा। है ना, हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, चैलेंज से नहीं कह सकते कि नमाज कबूल है, यही कहेंगे पढ़ना मेरा काम है, कबूल करना, बोलो कबूल करना अल्लाह का काम है ना। दुआ करना मेरा काम है, कबूल करना अल्लाह का काम है। तो मेरे दोस्तों फरमाते पूरी जिंदगी मैंने इबादत की लेकिन किसी अमल पर मुझे भरोसा नहीं कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ होगा। फिर कहते हाँ मेरी जिंदगी का एक अमल ऐसा है जिसको अल्लाह ने कबूल कर लिया होगा और उसी के सदके हमारी नमाज भी, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी, नेकियां भी, खैरात भी सब कबूल हो गए होंगे। और फरमाते हैं या अल्लाह वो अमल ये है कि साल में एक मर्तबा तेरे महबूब के नाम की मीलाद अपने घर पे सजाता हूँ, ये मीलाद की महफिल तूने कबूल कर लिया होगा और इसके सदके में हमारे सारे अमल कबूल हो गए। सुभान अल्लाह। गोया फरमाते न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद, बोलो किस पे है? हम सुन्नी फख्र किस पे करते हैं? अपने नबी पे, इतराते हैं अपने नबी पे। क्योंकि जिनको नहीं मालूम वो ना जाने, हमें पता है कि मेरा नबी पैदा होते ही उम्मती उम्मती कर रहा है ना। मेरा नबी जाते जाते उम्मती उम्मती कर रहा है। मेरा नबी पहाड़ की खो में बैठकर उम्मती उम्मती कर रहा है। मेरा नबी अपने हुजरे में बैठकर उम्मती उम्मती कर रहा है। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठकर उम्मती उम्मती कर रहा है। और हद तो ये हो गई कि हुजूर मेराज की रात जब रब का दीदार करने गए, कुर्बे खास में पहुंचे, आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के नबी जब मेराज में गए, कहा कुर्बे खास में अल्लाह के हुजूर गए तो रब ने कहा महबूब आज मांगने की रात है, जो मांगना है मांग ले। सुभान अल्लाह। जो मांगना है, जो मांगना है मांग ले। तो मेरे आका करीम आका रहमतुल लिल आलमीन, उम्मत से मोहब्बत करने वाले नबी, सुभान अल्लाह, बताओ ऐसे नबी की मीलाद हम क्यों ना मनाएं जो नबी हमें कभी ना भूले, हमेशा याद रखे। हम सुन्नी मुसलमान तो इसीलिए उठते बैठते या नबी कहते रहते हैं और कहना भी चाहिए। इसलिए सुनो, मेरे इमाम आला हजरत से किसी ने कहा जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो सुन्नी या नबी या नबी या नबी पुकारता रहता है, हुजूर को याद करता रहता है, उनका चर्चा, उनकी महफिलें मुनक्किद करता है। तो मेरे इमाम बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। मेरे आला हजरत कहते हैं अहले ईमान ही हुजूर की मीलाद सजाएगा, हुजूर का आशिक ही नबी की मीलाद मनाएगा और हुजूर का आशिक ही या नबी पढ़ेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब हुजूर पैदा हुए तो मेरे नबी उम्मती 12 रबीउल अव्वल के दिन कर रहे थे, तो उनका उम्मती
उम्मती जो आशिक है उनका वफादार 12 रबीउल अव्वल के दिन या नबी या नबी या नबी करता है। हुजूर उम्मती उम्मती कह रहे थे तो उम्मती या नबी कह रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बात समझ में आई आपके? आगे बढ़ो। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह फरमाता है आज मांगने की रात है, जो मांगना है मांग ले। तो मेरे करीम आका कहते हैं मौला तू देने वाला, मैं लेने वाला, तू अता फरमाने वाला, मैं मांगने वाला, तू बख्शिश करने वाला, मैं करवाने वाला। ए अल्लाह अगर तू कुछ देना चाहता है अपने महबूब को तो मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश अता फरमा। सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप? इतना आसान जुमला। अल्लाह ने फरमाया महबूब मांग ले जो मांगना है। तो हुजूर क्या मांगते हैं? मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश अता फरमा दे। हम आपसे कोई बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी मांगे यार जो मांगना है मांग लो, तो हम क्या मांगेंगे? वही मांगेंगे जिसमें मेरा भला हो। हम दूसरे का ख्याल थोड़ी करेंगे। लेकिन आओ करीम आका है, रहमतुल लिल आलमीन है, अपने से ज्यादा उम्मत का ख्याल रखने वाले हुजूर शबे मेराज है, दूल्हा बनकर गए हैं, अल्लाह के हुजूर हाजिर है। रब कहता है महबूब जो मांगना है मांग ले। हुजूर कहते हैं मेरी गुनहगार उम्मत है उसे बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब तूने उम्मत का जिक्र कर दिया यहाँ भी। आए है सुभान अल्लाह। उम्मत का जिक्र यहाँ भी महबूब, यहाँ भी उम्मत याद आ रही है। आका ने अर्ज की मौला मेरी उम्मत, मुझे उम्मत से इतना प्यार है कि मैं हर जगह उम्मत ही की बख्शिश मांगता हूँ। या अल्लाह जब तूने कहा उम्मत, तूने कहा मांग ले तो उम्मत याद आ गई, बस उम्मत की बख्शिश अता फरमा। रब ने फरमाया जा 70,000 बिला हिसाबो किताब माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। बोलो कितना जोर से बोल दो एक बार या रसूल अल्लाह। 70,000 महबूब मैंने माफ कर दिया। रब फरमाता है महबूब और कुछ मांगना है तो मांग ले। सुभान अल्लाह। आका फिर अर्ज करते हैं मौला उम्मत गुनहगार है बख्श दे उसे। रब ने फरमाया जा 70,000 और बख्श दिए। सुभान अल्लाह। कितना? दोबारा फिर रब फरमाता है 70,000 और बख्श दिए। रब ने फरमाया महबूब कुछ और मांगना है तो मांग ले। आका तीसरी बार फिर कहते हैं मौला बस उम्मत गुनहगार है उसकी बख्शिश। रब ने कहा जा 70,000 फिर माफ कर दिए। अगर कोई वहां ना देने की कमी, वहां कोई खजाने में कमी तो है नहीं, वो तो पालनहारे हकीकी है, वो तो जितना चाहे उतना आता कर दे। ना देने वाले का जवाब है ना लेने वाले का जवाब है। और सुनियो ना आपका जवाब है, अल्लाह उसके महबूब के बीच में बात हम गुनहगारों की हो रही है। रब ने कहा महबूब और कुछ मांगना है मांग ले। हुजूर अर्ज करते हैं मौला उम्मत गुनहगार है बख्श दे। रब ने कहा जा 70,000 और माफ कर दिए। अल्लाहू अकबर। बुखारी पढ़ो पता चलेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार नहीं, 700 मर्तबा अल्लाह ने कहा महबूब जो मांगना है मांग ले। मेरे आका 700 मर्तबा अपनी गुनहगार उम्मत की बख्शिश ही मांगते रहे, बख्शिश ही मांगते रहे। रब ने फरमाया महबूब कब तक उम्मत उम्मत करता रहेगा? हर बार तू उम्मत को मांगता है, कब तक उम्मती उम्मती? अल्लाह के महबूब कहते हैं मौला मैं दिल लेने वाला तू अता फरमाने वाला, मैं मांगने वाला तू बख्शिश करने वाला, तेरे खजाने कुदरत में कोई कमी नहीं। रब ने फरमाया महबूब जा, अगर तू कहता है तो आधी उम्मत को आज बख्श देता हूँ, आधी को कयामत में बख्श दूंगा। आधी उम्मत आज बख्श देता हूँ, आधी को कयामत में बख्श दूंगा। अगर आज ही सब बख्श दूंगा तो तेरी शान कयामत में कौन देखेगा? हैं? तेरा मकाम कौन देखेगा? शाह ने की अर्ज उम्मत गुनहगार है बख्श दे मेरे मौला तू गफ्फार है, तुझको दुश्वार नहीं आसान है। फिक्र रोजे जज़ात की रात है। फिर ये हक ने कहा माह पारे नबी तू मेरा चांद है और तारे नबी, ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है। अरे लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, होगी तेरी शफाअत पे रहमत मेरी, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी। तुझसे वादा मेरा आज की रात है, तुझसे वादा मेरा। बात समझ में आ रही है? बोलो खत्म कर दिया जाए हैं? 1 बजने वाला, 53 मिनट हो गया, 7 मिनट और सुन लीजिए ठीक है? ये लोग चले गए, ये बच्चे भी चले गए, सब आए नहीं अभी।
7 मिनट और सुन लीजिए, ठीक है? 7 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग। मोहब्बत से एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं हुजूर की, अब जो नबी पैदा हो, मेराज में जाए, मस्जिद में हो, हुजरे में हो, बिस्तर पे हो, सफर में हो, हजर में हो, बचपने में, जवानी में, मक्के में, मदीने में, हर जगह उम्मत को याद करता रहे तो उम्मत का हक बनता है कि नबी की मीलाद मनाई। उम्मत का हक बनता है नबी पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। हम तो दुरूद व सलाम वाले हैं, इसीलिए तो मेरे इमाम आला हजरत कहते हैं हम यहाँ से पढ़ें तुम वहाँ से सुनो। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम ही नहीं नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, आदम ने पढ़ा, नूह ने पढ़ा, ईसा ने पढ़ा, यहिया ने पढ़ा, जकरिया ने पढ़ा। तभी तो जमीले कादरी कहते हैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। जब फिरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, हो ज़बा पर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। और रोशनी में आमिना ने जिनके देखा मुल्के शाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातो वस्सलाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातो वस्सलाम। हजरात हुजूर की न आने का जवाब है, न हुजूर के जाने का जवाब। दुनिया में बहुत लोग आए और आएंगे, लेकिन हुजूर की विलादत अनोखी विलादत है ना, अनोखी विलादत। जैसे मेरे नबी आए दुनिया में, ऐसा कोई आया? बोलो आया कोई? ऐसा नहीं आया। सुनो कैसे हुजूर आते हैं, हमारी जबान से नहीं, हुजूर की अम्मी हजरत आमिना की जबान से सुनो। सुभान अल्लाह। उन्होंने नबी की मीलाद कैसे पढ़ी है, अल्लाहू अकबर। हजरत आमिना, आपको भी मालूम है जब बच्चा पैदा होने का वक्त आता है तो औरतों को कितनी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को हदीस में दर्दे ज़ह के नाम से याद किया गया है। वो तकलीफ जो होती है यकीनन बड़ी शदीद होती है, आंखों में पर्दे पड़ जाते हैं, जीने मरने की हालत पैदा हो जाती है। ऐसे मुश्किल से गुजर कर एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है। अगर वो बेटा बड़ा होकर माँ को सताए तो कितना बदनसीब है, कितना वो बदनसीब इंसान होगा जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत ना करे, उन्हें सताए, उनकी दवा इलाज ना करे, उन्हें कपड़े ना पहनाए, उन्हें खाना सही से ना खिलाए। आका फरमाते हैं जवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में तुम्हें मिले, तुम जवान हो, तो उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत पक्की कर लो। उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत पक्की कर लो। माँ बाप नाराज है, जिस औलाद से उसे जन्नत नहीं मिलने वाली है। अगर जन्नत जाना है तो माँ बाप को राजी करना होगा, और जिससे माँ बाप नाराज हो उससे नबी भी राजी नहीं हो सकते हैं। माँ बाप की रजा में हुजूर की रजा है, और हुजूर की रजा में अल्लाह की रजा है। मेरे इमाम कहते नहीं, मेरे इमाम कहते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरत आमिना फरमाती है, और औरतों की तरह विलादत के वक्त जो तकलीफ होती है, मुझे कोई तकलीफ, बोलो ना यार, हाँ, फखरजा मिन्नी मिनन नार। फरमाती हैं मेरे बदन मुबारक से, मेरे पेट से जब विलादत का वक्त हुआ तो एक नूर निकला, नूर, और उस नूर की रोशनी में मेरा पूरा घर जगमगाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नूर निकला और उससे पूरा घर मेरा जगमग जगमग होने लगा। फरिश्तों की सदाएं आने लगी, मरहबा अल्लाह का महबूब आ गया, मरहबा अल्लाह का महबूब आ गया, मरहबा अल्लाह का महबूब आ गया है। हजरत आमिना फरमाती है, मैंने आंखें खोली, जब अपने बच्चे पर नजर डाली तो उसे देखकर चांद भी शर्मिंदा हो जाए। ऐसा हसीन, ऐसा बाकमाल, ऐसा हुस्न वाला, ऐसा हसीन व जमील आज तक जमीन ने देखा नहीं था। कहती उनकी आमद
से मेरा पूरा घर रोशन हो गया। और हजरत आमीना फरमाती है घर ही नहीं, इतना रोशन हुआ कि उस रोशनी में मैंने अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम को देखा और वहां की चरागाहों में जानवरों को देखा। आमीना फरमाती मक्के में बैठकर मुल्क शाम देखा। ए सुन्नियों, ईमानदारी से बताओ, नबी की विलादत हो और उस रोशनी में हजरत आमीना हुजूर की अम्मी अपने घर मक्के में बैठकर मुल्क शाम देखे, यमन देखे, तो मेरा नबी मदीने में बैठकर खड़गपुर के मुसलमानों को क्यों नहीं देखेगा? यहाँ के मिलाद मनाने वालों को क्यों नहीं देखेगा? यकीनन मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामत कान्नमा अंज़ुरु इला काफ़ी हाज़ी। अल्लाह ने पूरी कायनात को उठाकर मेरे सामने ऐसे ही रख दिया, जिस तरह तुम अपने हाथ की हथेली देखते हो, इस तरह मैं मदीने में बैठकर पूरी कायनात को देखता हूँ। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी की मिंबर पे बैठकर मैं जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा कर लिया करता हूँ। मेरे इमाम पुकार उठे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बज गया 7 मिनट, मैंने कहा था पूरा हो गया है, खत्म कर दूं? सुभान अल्लाह। अब चचा हमारे खातून जन्नत की बात कर रहे हैं, हमारी माँ बहनें आई हैं, थोड़ा नसीहत सुन लें कि हुजूर की शहजादी का नाम फातिमा है। सुभान अल्लाह। हुजूर की शहजादी का नाम क्या है? हसन और हुसैन की अम्मी का नाम फातिमा है। सुभान अल्लाह, है ना? वो हसन वो हुसैन जो हुजूर के कांधों पे चला करते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर सजदे में जाएं तो पीठ पे बैठ जाएं, जब तक हुसैन उतरे ना हुजूर सजदे से सर ना उठाएं। अल्लाहू अकबर। ऐसा प्यारा नवासा जिसका कोई जवाब नहीं है। उनकी अम्मी का नाम फातिमा है और हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह की शान ये है कि बगैर पर्दे के उन्हें कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। इंसान की बात तो छोड़ो, खातूने जन्नत के पर्दे का ये हाल। आज हमारी माँ बहनों ने पर्दा छोड़ दिया, इसलिए घर से बरकत निकल गई। समझ रहे हो? हाँ, बेपर्दा बाजार में घूम रही है, बेपर्दा मार्केट में घूम रही है, बेपर्दा रोड पे चल रही है, बेपर्दा घर में मोहल्ले में। ये पर्दा औरत के लिए इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, अगर वो जान जाए तो कभी बेपर्दा नहीं रहेगी। खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा अल्लाह अकबर, हुजूर की शहजादी को नंगे सर कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। पर्दा रहा होगा फातिमा का। और इबादत का ये हाल है कि एक सजदे में पूरी रात गुजार देती, पूरी रात, और सुबह हाथ उठा के दुआ करती, या अल्लाह तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं, तेरी रात खत्म हो जाती है, तेरी बंदी फातिमा का एक सजदा नहीं खत्म होता। आज हमारी माँ बहनों ने सजदा करना छोड़ दिया है। ये माँ बहनें जब सुबह उठकर कुरान की तिलावत करती थी और नमाज फज्र पढ़ती थी, आंचल उठाकर जब दुआ करती थी तो अल्लाह उनकी दुआ की बरकत से गरीब नवाज जैसा बेटा अता फरमाता था, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमाता था, बाबा फरीदुद्दीन गंशकर जैसा लाल दुनिया में तशरीफ लाता, जो अकेले रहकर नबी के दीन की खिदमत करते। चंद दिनों में काफिला हजारों का उनके साथ होता था और कहते हुए दुनिया थकती नहीं थी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। वो भी तो माएँ थी जिन्होंने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को पैदा किया था, वो भी तो माँ ही थी। लेकिन आज हमारी माओ के गोद से कोई सलाहुद्दीन अयूबी नहीं आ रहा है, कोई महबूब इलाही नहीं आ रहा है, कोई निजामुद्दीन औलिया नहीं। क्यों? इसलिए ये बेपर्दा हो गई हैं, इन्होंने पर्दे का एहतराम छोड़ दिया है। और सुनो,
जो दुनिया में पर्दे का एहतराम छोड़ देगा वो कयामत में बड़ा पछताएगा, वो बहुत पछताएगा कयामत में। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि पर्दे का एहतमाम करे। इसलिए खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा ने पर्दे का एहतमाम किया तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया जानती हो? अल्लाह ने फरमाया कि हुजूर की बेटी फातिमा जब दुनिया में पर्दा इस एहतमाम से करती है तो कयामत में भी फातिमा के लिए पर्दे का एहतमाम किया जाएगा। हदीस में है कयामत के दिन सब मादरजाद नंगे होंगे, एक दूसरे को देखने की किसी को फुर्सत ना होगी, अपने नामे आमाल में परेशान होंगे। ऐसे आलम में जब हुजूर की शहजादी तशरीफ लाएगी, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों निदा कर दो, अहले महशर अपनी निगाहें नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला। अल्लाहु अकबर, ये है पर्दा। क्या समझा है आपने? नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। आज तो सबसे ज्यादा बर्बाद जो किया है कौम को वो मोबाइल ने बर्बाद किया। हाँ सही है, मोबाइल ने। हमारी माँ बहनों का भी यही हाल है, बच्चे को दूध पिला रही हैं, अगर रोने लगे तो फट से मोबाइल उसके सामने कर देगी, और अगर उनको टेंशन से मुक्त होना है तो बस मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा देंगे, जाओ मोबाइल देखो जितना देखना है ना। और यही वजह है कि 5 साल के बच्चे मोबाइल में जितना एक्सपर्ट है हम लोग नहीं चला पाते। अल्लाह जाने वो कहाँ से जान जाते हैं, ये फंक्शन वो फंक्शन, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये निकालना वो निकालना। और कसम खुदा की नौजवान इतना बर्बाद है मोबाइल में, अल्लाह करे ये मोबाइल की बीमारी हमारे नौजवानों से दूर हो जाए। एक इसमें एक बला है पबजी, ये रात रात भर खेलते रहते, बिस्तर पे लेटे तो कमरे में जाए तो दुकान पे जाए तो मकान में रहे तो रोड पे रहे तो साइकिल चलावे तब वो, मोटरसाइकिल चलावे तब वो, बस में बैठा है तब भी, ट्रेन में है तब भी। ऐसे लोगों को चाहिए कि मरने से पहले वसीयत कर दे कि कब्र में भी मोबाइल रख देना, है ना। हाँ, वहां देखता हूँ कौन सा नेटवर्क आता है, कौन सी कंपनी आती है नेटवर्क लेकर के। सुनो, सारे नेटवर्क का तार टूट जाएगा, लेकिन इस महफिल में बैठने वालों अगर नबी से मोहब्बत नेटवर्क का तार जोड़ लिया तो ये कब्र में भी नहीं टूटेगा, वहां भी लाइट रहेगी। मोहब्बत का नेटवर्क कब्र में भी जलेगा, समझ रहे हो? बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, नबी से मोहब्बत का नेटवर्क। अल्लाह करे हमारे नौजवानों से ये मोबाइल की बीमारी, हाँ रखो, जरूरत के तहत इस्तेमाल करो यार। अगर तुम्हें फुर्सत है बहुत ना तो लगा दो नबी की नात, सुनो ना उसमें, है ना, अपने सुन्नी आलिम की तकरीर सुनो ना उसमें। और अगर तुम्हें नमाज पढ़ना नहीं आता तो गूगल खोल के बोल दे नमाज का तरीका बता, आधा घंटा संजीदगी से सुन ले, नियत बांधना आ जाएगा, रुकू करना आ जाएगा, सजदा करना आ जाएगा, तैयात याद कर ले, दुरूद पाक याद कर ले, कम से कम नमाज का तरीका आ जाएगा तुझे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये सारी चीजें भी तो हैं उसमें, मगर उसको नौजवान नहीं देखता। देखेगा क्या? अल्लाह जाने क्या क्या देखता ये नौजवान। मैं अभी प्रोग्राम करके जाऊंगा, जिस गांव से निकलूंगा ना, जिस गांव से, तो आप अगर रात में 12 बजे अपने ही गांव में आप निकलिए, बाहर अगर लोग सोते रहे तो 2-4 मोबाइल चरपाई पे पड़ा चल रहा है और सो रहे हैं लोग। क्यों? इसलिए वो लेटे हैं तो मोबाइल लगा के लेटे हैं बेचारे, वो पबजी खेल रहा है, कोई डांस देख रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई क्या कर रहा है, और बेचारे सो गए, उनको पता ही नहीं है मोबाइल चल रहा है। सुबह उठे तो बैटरी डिस्चार्ज, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है और इनकी भी बैटरी डिस्चार्ज रहती है ना। हाँ, इसलिए कि फिर इनका मूड रहता है कितने जल्दी इसको चार्ज करें, है ना, और इससे काम ले। ये बेहया हो गए हैं हमारे नौजवान, इन्हें शर्म नहीं आती, समझा समझा के थक गए हैं हम लोग। कुछ तो समझो यार, हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे, कैसे जाओगे कब्र में? बाप नहीं जाएगा, माँ नहीं जाएगी, भाई नहीं जाएगा, दोस्त नहीं जाएगा, आबाब नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, अपनी कब्र में सिर्फ आप जाएंगे। कोई आएगा तो मदीने वाला आका आएगा, मेरे नबी तशरीफ लाएंगे। तो ऐसा कुछ करके जाओ, हुजूर आए तो शर्मिंदगी ना हो।
है ना, है हुजूर से ऐसी मोहब्बत लेके जाओ, ऐसा प्यार लेकर के जाओ। हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर जब पैदा हो पूरा घर जगमगाने लगा। अब सुनो हजरत आमीना फरमाती हैं, हजरत आमीना फरमाती हैं कि मैंने आंखें खोलकर जब बेटे पर नजर डाली, तवज्जो है ना, जब मैंने नजर डाली आंख देखा तो मैंने क्या देखा कि मेरे बेटे के आंख में सुरमा लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। फरमाती है जब मैंने सर को देखा तो उसमें तेल भी लगा, कंघी भी हो चुकी है। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर आए हैं, अभी पैदा हुए, विलादत हुई है। हजरत आमीना फरमाती है आंखों में सुरमा भी लगा, सर में तेल भी लगा, कंघी भी हो चुकी है। और जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के नार से उसकी नार बंधी होती है, उसे काटना पड़ता। हजरत आमीना फरमाती है कि मैंने सोचा देखे तो मैंने क्या देखा, मेरा बेटा नाप बुरीदा पैदा हुआ है, इसकी नाप पहले से कटी हुई है। फरमाती है कि फिर मैंने सोचा लाओ देखे अपने बेटे के जिस्म को। कहती है मैंने हुजूर के जिस्म को देखा तो नबी ये रहमत खतना शुदा पैदा हुए हैं, खतना भी इनका हो चुका है और जिस्म से ऐसी खुशबू निकल रही है कि मेरा पूरा घर महक कर मक्के की गलियां महका रही है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मेरे इमाम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उस दौर में दाइया मक्का जाती थी और अमीरों के बच्चों को लेके 2 साल 3 साल 5 साल परवरिश करती, उसके बाद बड़े हो जाते, घर वालों के हवाले करके इनामों कराम लेके आती थी। तो उस साल जिस साल हुजूर की विलादत हुई 10 दाइया गई थी कबीले बनी साद से। कितनी दाई, कितनी दाई, जोर से बोलो ना यार, 10 दाई। उसमें सबसे कमजोर दाई का नाम दाई हलीमा है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी किस्मत लेके आई थी दाई हलीमा। दाई हलीमा को हुजूर मिले, तफसील में नहीं, बस 2 बात सुन लो। दाई हलीमा को हुजूर मिले, बल्कि हुजूर ने पहले ही दाई हलीमा को चुन लिया था, हुजूर ने किसी दाई को चुना ही नहीं था। दाई हलीमा ने जब हुजूर को देखा ना तो फरेफ्ता हो गई, दिल दे बैठी, कहा बच्चे तो बहुत है लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हुजूर को लिया और लेके चली। जब हुजूर को लेके चली ना तो उस दौर में भी काबा का तवाफ होता। काबा का तवाफ कभी बंद होता है ना, कभी बंद नहीं होता, फरिश्ते करते हैं। यह और बात है उस दौर के लोग गमारों जैसा, जंगली जानवरों जैसा नंगे होकर काबा का तवाफ करते थे। तो मगर जब हुजूर आए तो काबा भी झूम गया। सुभान अल्लाह। काबा भी झूम गया और काबा समझ गया ये नंगे तवाफ करने वालों को कपड़ा पहनाने वाला अल्लाह का नबी आ गया है। अब एहराम बांध कर लोग तवाफ करेंगे, इसलिए कि वो रहमतुल लिल आलमीन की जलवागरी हो गई। दाई हलीमा ने सोचा चलो जाने से पहले हुजूर को हजरे अस्वद का बोसा करवा दी। हजरे अस्वद का, बोलो यार, इसमें कोई हाजी है कि नहीं? खरगपुर गांव में कोई हाजी है कि नहीं? कोई नहीं है, प्रधान जी कोई नहीं है? अच्छा है। चलो अल्लाह करे कोई फिर दूसरा बंदा तैयार हो जाए हज के लिए, अल्लाह उसे इतना मालो जर दे दे कि वो हुजूर का दयार देखने के लिए तैयारी कर ले, है ना। अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। बुलंद आवाज से बोलो आमीन। मदीना देखना चाहते कि नहीं आप लोग? कितने लोग देखना चाहते हैं बताओ? सुभान अल्लाह। अल्लाह आज की महफिल की बरकत से सबको मदीने की जियारत नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। दाई हलीमा कहती है मैं लेकर हुजूर को हजरे अस्वद के करीब पहुंची तो हजरे अस्वद पे भीड़ लगी हुई थी। तो हजरे अस्वद जो है उसको बढ़ बढ़ के लोग चूम रहे थे। तो मैंने सोचा इस भीड़ में छोटे बच्चे को लेकर मैं कैसे पहुंचूंगी हजरे अस्वद तक? छोटा सा बच्चा है, भीड़ इतनी है, मैं कैसे हजरे अस्वद तक पहुंचूंगी? दाई हलीमा कहती है मैं जैसे हजरे अस्वद के सामने हुई तो मैंने क्या देखा, सब हजरे अस्वद की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे ही हजरे अस्वद ने हुजूर को देखा अपनी जगह से छोड़कर हुजूर को चूमने लगा आकर के। हजरे अस्वद खुद हुजूर को चूम रहा था। सुभान अल्लाह।
ये शान किसकी है बोलो? मेरे नबी की है। सुभान अल्लाह। दाई हलीमा कहती है हजरत का बोसा हो गया, हुजूर को लेके मैं कैंप पे आई, तैयारी किया जल्दी जल्दी, तमाम दाइयां जा चुकी थी। मैंने सोचा दाइयां आगे गई, मैं पीछे हूँ, मेरी उठनी बड़ी दुबली पतली है, बड़ी धीरे धीरे चलती है, कैसे उनके करीब पहुंचूंगी। लेकिन कहती है मैंने हुजूर को गोद में लिया, लगाम पकड़ी, और जब लगाम पकड़ी तो हुजूर के हाथ भी लगाम पे लगे हुए थे। सुभान अल्लाह। हुजूर के हाथ भी लगे हुए थे। फिर तो मेरी सवारी का हाल ये हुआ, इतनी मस्ती में चली, इतनी तेज चली कि जो दाइयां आगे जा चुकी थी मैं उनके करीब पहुंच गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मेरी उठनी इतनी ताकतवर कैसे हो गई। अल्लाह की रहमत जवाब दे रही थी, हलीमा ये उठनी ताकतवर इसलिए हो गई जो मेरा महबूब इसकी लगाम थामे हुए है। हुजूर जिस जानवर की लगाम पकड़े उस जानवर का मुकाबला कौन कर सकता है। दाई हलीमा तमाम दाइयों के करीब पहुंचती हैं। दाइयों ने कहा हलीमा अरे ये वही उठनी है जो आते वक्त लेके आई थी। आते वक्त ये कभी उठती थी, कभी बैठती थी, कभी चलती थी, कभी रुकती थी, लेकिन वापसी में तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या तूने बदल दिया सवारी? हलीमा ने कहा सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है। अल्लाह का महबूब जो जलवागर हो गया है। अल्लाहू अकबर। इतना बात करते करते हलीमा की सवारी आगे चली। दाइयों ने कहा हलीमा अरे आते वक्त तू बार बार कहती थी मुझे भी साथ लेके चल, मुझे भी साथ लेके चल, अब जाते वक्त क्या मुझे पीछे छोड़ के आगे जाएगी? तो सुनो हलीमा का जवाब। हलीमा ने कहा ओ दाइयों मैं समझ गई और जान गई, अब तुम्हें पीछे रहना है, हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है, तुम्हें पीछे। दाइयों ने कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि तुम जो ला रही हो वो मुक्तदी है, मैं जो लेके जा रही हूँ ये मुक्तदियों का इमाम है, ये मुक्तदियों का इमाम है जो हम लेके जा रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें पीछे ही रहना होगा, हमें आगे जाना है। दाई हलीमा अपने घर लेके चली। जिस दिन हुजूर को लेके दाई हलीमा घर पहुंची है ना, उस दिन दाई हलीमा का घर पूरी रात रोशन था। सुभान अल्लाह। पूरी रात रोशनी फैली। सुबह पूरे मोहल्ले की औरतें दाई हलीमा को घेर लेती। हलीमा एक दिन में इतनी अमीर हो गई तू, यहाँ बड़े बड़े लोगों के घर रात भर चिराग नहीं जलता, तेरे घर रात भर चिराग जला है। हलीमा ने कहा कैसी बात करती हो, मेरे घर तो एक चिराग ही नहीं है, मैंने तो चिराग को तोड़ दिया है जब से ये बच्चा मेरे घर में आया है, अब चिराग जलाने की जरूरत नहीं है। हलीमा ने कहा मैंने कोई चिराग नहीं जलाया। कहा फिर रोशनी कैसी? कहा ये रोशनी इस बच्चे की बरकत है, इसका चेहरा इतना रोशन है कि इसके चेहरे की चमक से मेरा पूरा घर रोशन रहता है। सुभान अल्लाह। बताओ ऐसे नबी की मिलाद मनाई जाए कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, बोलो ऐसे नबी का जुलूस निकाला जाए कि नहीं? जो लोग नहीं मनाते हैं वो बदनसीब हैं। हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी की मिलाद इसलिए मनाते हैं कि हम नबी का खाते हैं, नबी का गाते हैं, है ना? नबी का खाते हैं, नबी का, बोलो ना यार, हाँ, नबी का खाते हैं, नबी का गाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। दोस्तों अल्लाह के नबी की आमद से पूरी कायनात रोशन हो गई है।